से पहले उन लोगों ने डंजन बॉस को हराया था। जिन्हों नाम के एक डी रैंक हंटर के पास बहुत ज्यादा महंगे इक्विपमेंट्स थे। शायद हो सकता है कि उसी ने बॉस को हराया हो। हाँ तो प्रॉब्लम क्या है? इन्वेस्टिगेशन करो और डिटेल्स निकालो। सर दरअसल बात यह है कि जो जिन्हों के साथ जो हंटर था वो कोई और नहीं बल्कि डबल डंजन वाले हादसे को सर्वाइव करने वाला जिन्वो है। क्या कहा तुमने? जिन्वो? अच्छा तो ये बात है। हाँ और सर सिर्फ इतना ही नहीं, मरने वाले 6 हंटर्स में से एक का नाम डोंगसुक है। अब मैं समझा। तुम इस रिपोर्ट को मेरे पास क्यों लेकर आए हो? हाँ यहाँ पर जिन्वो अपनी बहन जिन्हा के लिए फ्राइड चिकन और बियर लेकर आता है, जिसे देखकर जिन्हा हैरान हो जाती है। अरे वाह, आज कोई स्पेशल डे है क्या? स्पेशल डे का तो पता नहीं, लेकिन एक खुशखबरी है छोटी बहन। अब मैं कुछ महीनों के लिए मम्मी का हॉस्पिटल का बिल और घर का खर्चा पूरा कर सकता हूँ। खाना खाते हुए जिन्हा सुनजिन से पूछती है, भैया आपकी कल की रेड कैसी रही? आपको तो इस बार कोई चोट भी नहीं लगी ना? परमिशन के बदले इतने सारे पैसे भी मिल गए। लगता है आपकी टीम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। आप सभी ने मिलकर उस मॉन्स्टर्स की बैंड बजा दी होगी, है ना? हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो बहन। देखा जाए तो उन्हें मारने से पहले मैंने एक बार भी नहीं सोचा अगर मैं पहले वाला सुनजिन होता तो डर के मारे कांपने लगता। शायद ये सब कुछ मेरी रीअवेकनिंग की वजह से हो रहा है, पर वो मॉन्स्टर्स नहीं थे बल्कि इंसान थे। पर अब इन सबसे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे ताकतवर बनना होगा जिंदा रहने के लिए और मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे ही जिन्वो बियर पीता है, स्क्रीन में एक नोटिफिकेशन आती है कि इसके शरीर में एक जहरीला पदार्थ मिला है, जिसके बाद जिन्वो का शरीर डिटॉक्सिफाई हो जाता है। इसे समझ नहीं आता कि ये सब चल क्या रहा है। इसके बाद सारी बियर को अपने रूम में लेकर जाता है और सभी को पीने लगता है, लेकिन सिस्टम हर बार जिन्वो की बॉडी में से अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई कर देता है, जिससे कि जिन्वो को नशा नहीं चढ़ता है। तब स्क्रीन के ऊपर एक और नोटिफिकेशन आ जाती है, द ग्रेट स्पेलकास्टर कांडियारो ने आपको एक लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया है। ये दरअसल जिन्वो के डबल डंजन वाले मिशन का रिवॉर्ड है, जिससे कि इसका शरीर किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस को अपने आप ही डिटॉक्सिफाई कर देता है और इसकी रीजनरेटिव पावर को बढ़ा देता है। इसी रिवॉर्ड की वजह से जिन्वो को इसका कटा हुआ हाथ और पैर वापस मिला था। कुछ देर सोने के बाद जिन्हा इसके रूम में आकर कहती है, भैया कोई जिन्हा नाम का बंदा आपसे बात करना चाहता है। और ये क्या है? आपको इतनी बियर नहीं पीनी चाहिए भैया, पता है ना अल्कोहल शरीर के लिए अच्छी नहीं होती है। अरे टेंशन मत लो बहन, मुझे कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर हम एक कॉफी शॉप में देखते हैं, जहाँ पर सुनजिन जिन्हो को कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि हम वापस से मिल पाएंगे। मुझे अपने इंसेक्ट स्टोन्स देने के लिए शुक्रिया। वैसे तुमने किसी को बताया तो नहीं ना कि इस डंजन में क्या हुआ था? नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया। वैसे भी आपने जो किया वो सेल्फ डिफेंस था सर। अगर तुम उन्हें नहीं मारते तो वो हमें जान से मार देते। वैसे मुझे आपसे काम था सर, मैं एक नई टीम बनाने के बारे में सोच रहा हूँ, क्या प्लीज आप मेरा साथ देंगे? पर जिन्वो साफ ही मना कर देता है और यहाँ से जाने लगता है। प्लीज मेरी बात तो सुनिए सर, सिर्फ 19 रेड। 19 रेड? क्या तुम एक गिल्ड मास्टर बनने के बारे में सोच रहे हो क्या? हाँ आपने सही कहा, मैं एक गिल्ड मास्टर बनना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे 20 डंजन रेड का एक्सपीरियंस चाहिए है जिन्वो, जिसमें से एक हो चुका है। मेरे डैड की कंपनी को संभालने के लिए मैंने सारी पढ़ाई कर ली है, इसलिए रिटन टेस्ट क्लियर करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मुझे मेरी कंपनी के लिए एक गिल्ड मास्टर बनना ही होगा। डंजन जितने ज्यादा खतरनाक होते हैं, उनके अंदर मिलने वाले रिसोर्सेज और वेपन्स उतने ही ज्यादा कीमती होते हैं। अगर जिन्हो गिल्ड मास्टर बन जाता है तो इसकी टीम को सबसे ज्यादा डंजन्स क्लियर करने का मौका मिलेगा, यानी कि उन डंजन से मिलने वाले सारे रिसोर्सेज जिन्हो की कंपनी के हो जाएंगे और इनका बिजनेस बढ़ने लगेगा। मेरे डैड चाहते हैं कि एक एस रैंक हंटर गिल्ड मास्टर बने। वो गिल्ड को एक बिजनेस की तरह देखते हैं। अगर हमने दूसरे गिल्ड से किसी एस रैंक हंटर को खरीदने की कोशिश की तो वो लोग हमारे दुश्मन भी बन सकते हैं और मेरे बड़े भैया की अभी तक अवेकनिंग नहीं